नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं पलक अग्रवाल की लिखी हुई कहानी बाप हैं वो मेरे। बारात निकलने ही वाली थी कि अचानक पता चला कि लड़के का बाप ही गायब है। सब परेशान होने लगे। राघव को ढूंढा जाने लगा। अरे, लगता है कहानी मैंने बीच से शुरू कर दी। चलिए शुरू से शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी है राघव की कहानी। राघव किसान आदमी है, पढ़े लिखे नहीं मगर समझदार आदमी है और भक्ति भाव वाले राघव संतुष्ट आदमी है। बचपन से उनकी एक आदत रही है, लगभग हर दिन गांव के 8-10 मंदिरों में से किसी भी एक मंदिर की साफ सफाई वो ज़रूर करते हैं। राघव के चेहरे पर सदैव स्वस्थ और तरुण मुस्कुराहट यूं ही काबिज रहती है जैसे मुस्कान ने अमृत पान किया हो। माँ के प्रेम से बचपन से ही वंचित होने वाले राघव को पिताजी का आशीर्वाद अभी भी प्राप्त हो रहा है। पिता ने दूसरी शादी का सोचा भी नहीं और अपना सारा जीवन राघव को समर्पित कर दिया। पिता ने ही राघव को माँ और बाप दोनों बनकर पाला है। ईश्वर का खेल देखिए कि बचपन से ही राघव की आवाज़ नहीं है और थोड़ी सुनने की भी क्षमता कमज़ोर है, मगर उसी ईश्वर का न्याय कि बचपन से माँ के प्रेम से वंचित राघव को विवाह के लिए सुमन जैसी देवी स्वरूप लड़की मिल गई, जिसने राघव के जीवन में प्रेम की कमी को पूरा कर दिया। उसने राघव को कभी किसी भी तरह की कोई कमी महसूस ही नहीं होने दी। राघव को सुमन देवी के रूप में पत्नी बहुत ही सुघड़ मिली। अक्सर जिस परिवार में महिलाएं नहीं होती, उस परिवार में आई हुई नई दुल्हन सत्ता की बागडोर शीघ्र ही अपने हाथों में ले लेती है, मगर सुमन देवी का व्यवहार इसके बिल्कुल विपरीत रहा। शायद उनकी मंशा रही हो अपने मूक बधिर पति से दब के रहने की, कि कहीं पति को ऐसा एहसास ना हो कि इस औरत ने गूंगे बहरे पुरुष को पति के रूप में स्वीकार करके एहसान किया है। और संतुष्ट स्वभाव के राघव को तो सत्ता से क्या मतलब हो सकता था। सो इन दोनों के आपसी प्रेम समर्पण के भाव के बीच घर की सत्ता ठोकर खाती राघव के पिताजी के पास ही दुबकी रही। सुमन ने घर के अंदर की सारी जवाबदारियों को बहुत सहजता से अपने ऊपर ले लिया और घर के सरल से माहौल में मिठास की तरह घुल गई। इसलिए बिन आवाज के राघव को पत्नी से बहुत प्रेम था और वैसे भी भावनाएं शब्दों की कहाँ मोहताज होती हैं। दोनों अक्सर आंखों ही आंखों में बातें कर लेते थे और राघव के कुछ कहने से पहले सुमन तक उसके मन की आवाज पहुंच जाती। समय बीता। सुमन देवी और राघव को 2 बेटे हुए। दोनों ही माता पिता के संस्कार लेकर पैदा हुए। बच्चों के जन्म से तो मानो उनका जीवन परिपूर्ण हो गया। सुमन ने एक माँ का दायित्व भी पूरी शिद्दत से निभाया। राघव यूं ही निर्लिप्त भाव से जीवन जीते रहे। उसके पिता यानी दोनों बच्चों के बाबा ही घर की संभाल करते रहे। जीवन नदिया की मंद मंद धार की तरह बह रहा था। राघव और उसके पिता के बीच संवाद बहुत खास नहीं था, पर राघव के दिल में अपने पिता का सम्मान बहुत भरा हुआ था। जैसे ही बड़ा बेटा मंटू जवान हुआ, जल्दी से उसकी शादी कर राघव और सुमन ने गृहस्थी बहू बेटे को संभाल दी। बड़ी बहू सरला अपने नाम के अनुरूप सहज और सरल निकली। एक परिवार के रूप में सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। राघव का परिवार आज के जमाने के लिए एक आदर्श परिवार था। मंदिर मंदिर झाड़ू लगाने वाले, ईश्वर के घर की रखरखाव संभाल करने वाले राघव के घर की देखभाल
मानो ईश्वर ने अपने जिम्मे ले रखी थी। लालच, नफरत, छल, कपट जैसे दुर्भाव राघव के घर के आसपास भी नहीं फटकते थे। रेडियो सेज 89.6 एफएम पर आपसे रूबरू है शो किस्से जिंदगी के विद नितिन राठौर। किस्से जो हौले से छू जाएं मन के हिस्से। उम्र के साथ जब राघव के बुजुर्ग पिता पर पक्षाघात ने हल्का प्रहार किया, तब बरसों तक अपने घर को अपने कंधे पर चलाए रखने वाले बाबा को खुद से चलने फिरने में परेशानी होने लगी। सो अब घर की बागडोर बड़े बेटे मंटू ने अपने हाथ में ले ली। मगर घर वैसे ही सुचारू चलता रहा जैसे बाबा चलाते थे। हाँ, मगर अब राघव की दिनचर्या बदल चुकी थी। अब उसके जीवन की प्राथमिकताएं अपने पिता की सेवा करना ही रह गया था। राघव लगभग पूरा दिन अपने पिता के पास गुजारते, उनकी हर आवश्यकता का ध्यान रखते और बीच बीच में समय निकाल गांव के किसी मंदिर की साफ सफाई को निकल जाते। घर और खेतीबाड़ी मंटू पहले ही संभाल चुका था। उसका व्यवहार और कौशल ऐसा कि बहुत जल्द मंटुआ से वो मंटू बाबू हो गया। घर के माली हालात भी पहले से बेहतर हो चले थे। छोटा बेटा बचपन से कुशाग्र बुद्धि था। उसको पढ़ाने के लिए सबने अपने अपने हिस्से का त्याग किया। भाई ने पसीना लगाया तो भाभी ने गहने लगा दिए। ना भाई के चेहरे पर शिकन आई और ना भाभी के चेहरे की मुस्कान कम हुई। सुमन देवी ने जिंदगी भर की सारी दुआएं इकट्ठी करके छोटे बेटे पर न्योछावर कर दी। राघव क्या लगाते, सदैव की भांति मंदिर मंदिर जाते तो अब भगवान को कुछ देर निहारते, गूंगे मुंह से क्या बोलते। मगर ईश्वर को बिना कहे मन की बात समझ आ ही जाती है, इसीलिए तो वो ईश्वर है। बस राघव ईश्वर से आंखों आंखों में ही बातें कर लेते। मगर कहते हैं ना, आज मिले या कल मिलता है, हर पूजा का फल मिलता है। देवताओं ने गूंगे मुंह की आवाज का मान रखा। हेमंत उर्फ हेमू ने सरकारी इंजीनियर की नौकरी पाने में सफलता प्राप्त की और पास के ही कस्बे में ऑफिस मिल गया। छोटा बेटा इंजीनियर तो बड़ा बना, पर घर के लिए हमेशा छोटा ही रहा। घर के प्रति उसके लगाव में लेश मात्र भी कमी ना आई। बड़े भाई मंटू का सीना थोड़ा और चौड़ा हो गया। मां सुमन देवी के चेहरे की चमक थोड़ी और बढ़ गई। पिता राघव के संतोषी मुस्कान में थोड़ी सी और वृद्धि हो गई। मंटू सिंह की इच्छा जल्द से जल्द छोटे भाई को गृहस्थ में बांधने की थी। एक बार बस समाज में ये कहने की देर थी, बोलियां लगने लगी। अचानक से मंटू सिंह के ढेर सारे दोस्त, व्यवहार, नाते रिश्तेदार पैदा हो गए। राघव, जिसका अस्तित्व गांव में शायद ही कभी कुछ था, उसकी पूछ परख बढ़ गई। अचानक ही गांव की पगडंडी से मंदिर जाते हुए आसपास के लोग उसे राम राम करने लगे। मगर राघव इन सब से अनभिज्ञ अपनी ही राह में लगा रहा। उसके लिए दुनिया का मतलब मंदिर और उसके वृद्ध पिता। खैर, रिश्तों की चौतरफा बारिश के बीच भाभी ने अपनी रिश्तेदारी में एक तस्वीर देखकर लड़की को देखने की इच्छा जताई। दोनों परिवार मिले, अच्छा भला परिवार लगा। सकुचाते हुए सलीके से सजी हुई मासूम सी लड़की चाय लिए सामने आई। उसके चेहरे पर एक मोहक सी मुस्कान और आंखों में अजीब सा आकर्षण था। सुमन देवी को लड़की की कुछ ढूंढती हुई सी आंखें भा गईं। भाभी को इतनी पढ़ी लिखी लड़की के द्वारा पैर छूकर प्रणाम करना दिल जीत गया। घर परिवार ने आव भगत भी बहुत अच्छे से की।
मगर लड़की वालों के चेहरे पर ढेर सारी मुस्कान के बीच भी एक तनाव या चिंता परिलक्षित हो रही थी। कुछ था जो कहीं कुछ खटक सा रहा था। राघव का परिवार यह महसूस तो कर रहा था, पर इसका कारण समझ नहीं आ रहा था। लड़की से उसका नाम पूछा गया। लड़की कुछ बोल नहीं पाई। लड़की ढूंढती आंखों से राघव की तरफ देखती रही, वैसे ही जैसे राघव मंदिर की मूर्तियों को देखते रहते हैं। दर्द ने दर्द को पहचान लिया। राघव जिंदगी में पहली बार उंगली से इशारा करते हुए आ करके लगभग चीखते हुए कुछ मांग रहे हो, जैसे यही चाहिए, यही चाहिए। और अचानक से वहां बहुत ही गहरा सन्नाटा छा गया। दोस्तों, आप ये कहानी हमारे YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं, जिसका नाम है किस्से जिंदगी के बाय नितिन राठौर, और हमारा हैंडल आईडी है @kissewaala_indori।